जिंदगी बख्श नाम में तमाम नाजरीन को खुदावंद यीशु के नाम से सलाम अर्ज करता हूँ। और जितने भी नाजरीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सब के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद का फजल, खुदावंद का रहम, खुदावंद की बरकत हमेशा आप पर सब पर ठहरी रहे और आप खुदावंद के कभी हाथ के नीचे हमेशा सलामती से रहे और खुदावंद का पाक रूह कभी भी आपसे जुदा न होने पाए। आज जबकि सबत का दिन है, तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी नए कलाम के साथ आपके दरमियान मैं हाजिर हुआ हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें अच्छा वक्त दिया और ईस्टर के बाद आज जबकि हम संडे सर्विस के अंदर शामिल हैं, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि उसका नाम भला है और उसके नाम में शफकत पाई जाती है। हम खुदावंद लश्करों के खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कलाम के अंदर लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज करें, आपसे बातचीत करें, कलाम की बातें शेयर करें और जितने लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भिजवाना चाहते हैं, आप नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर देख रहे हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भिजवा सकते हैं। मेरा ईमान है जब हम दुआ करेंगे तो यकीनन दुआ के वसीला से बंधन टूटते हैं, दुआ के वसीला से जकड़े खुल जाते हैं, दुआ के वसीला से बंद आसमान खुल जाता है। जब हम दुआ करेंगे यकीनन मौजज़ात भी ज़हूर में आएंगे। कलाम के अंदर लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, मैं तेरे बाप और बेटे और रूह के नाम में तेरे पास आता हूं। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है मेरे खुदा। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करता हूं। आज सुबह मैं खुदावंद अपने आप को, खुदावंद इस पूरे माहौल को तेरे सुपुर्द करता हूं। रूहुल कुद्दस की हजूरी हम सब पर ठहर जाए और यीशु के नाम से जितनी देर हम तेरी पाक हजूरी में ठहरे रहें, तेरा पाक रूह खुदावंद हमसे जुदा ना होने पाए। तो अपना हाथ बढ़ाकर हम सबको खुदावंद आज सुबह बरकत देना, आज शाम बरकत देना। जितने बहन भाई मुझे ज्वाइन करें, मेरे साथ रहें, एक एक पर तेरी कुदरत, तेरा मसा, तेरी बरकत ठहरी रहे और सब हम मिलकर खुदावंद तुझे ऑनर दें, हम सब मिलकर तुझे ग्लोरी करें और सारा जलाल हमारी बातों से, हमारी जिंदगी से खुदावंद तेरे नाम को मिल जाए। हमें फजल दे जब तक हम तेरी हजूरी में रहें। नाम को मुबारक कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम आपके दरमियान लेकर आ सकें बाइबल टीवी। बाइबल टीवी आप अपने सेल फोन्स के अंदर एप्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने घरों के अंदर भी यूट्यूब के जरिए भी जाकर बाइबल टीवी देख सकते हैं। और जिन घरों के अंदर स्मार्ट टीवी है, आप अपने घरों के अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टीवी के अंदर और इस तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस पर भी आप बाइबल टीवी को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल टीवी ना कि सिर्फ हमारा है, बल्कि ये हम सब का है। आप अपनी वीडियोस, अपने मैसेजेस और सॉन्ग्स और गवाहियां भी हमें भिजवा सकते हैं और नीचे दिया हुआ नंबर आप देख रहे हैं, ईमेल के जरिए, ताकि हम आपके सॉन्ग्स, आपके मैसेजेस और आपकी कोई भी गवाही है उसको जरूर जो है
हम टीवी पर ला सकें, जिनकी आवाज नहीं आज तक पहुंची, हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं बाइबल टीवी के जरिए। और हम हर बात इस टीवी के जरिए से सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की करेंगे, खुदा के नाम को ऑनर देंगे, खुदावंत की बात होगी, उसके कलाम की बात होगी। हालेलुया। हम खुदावंत का शुक्र अदा करते हैं उसकी हर एक बख्शिश के लिए, उसके रहम और उसके फजल के लिए कि खुदा ने हमें संभाला हुआ है, खुदा ने हमारी मदद की है और खुदा ने हमें सलामती और जिंदगी बख्शी है। मेरे जीजो, बहुत सारे लोग इस कोरोना के सबब से इस दुनिया से कूच कर गए, इस दुनिया को छोड़ गए, मगर मैं और आप, हम सब जितने महफूज हैं, हमें हर रोज खुदावंत की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें हर रोज उसके नाम को मुबारक कहना चाहिए, क्योंकि खुदा ही है जो हमारी सांसों को बढ़ाता है और खुदा है जो हमारे आगे आगे चलता है और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखता है। ये उसी वक्त होता है जब खुदावन मेरा चौपान है तो मुझे कमी ना होगी। खुदा आपको कभी भी ऐसी बीमारियों में नहीं उलझने देता जिनसे आपकी हलाकत हो जाए, इसलिए क्योंकि खुदा हम सबसे प्यार करता है। हालेलुया। तो इसके साथ साथ मैं ईमान रखता हूं कि आप जितने भी नाज़रीन ने ईस्टर को सेलिब्रेट किया, आपने रोजों में वक्त गुजारा, मेरा ईमान है कि रोजों के दौरान आपने बरकत पाई और जिन्होंने ईस्टर को सेलिब्रेट किया, हम सब ने मिलकर बरकत पाई। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमारा यीशु, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसके नाम को हम ग्लोरी करते हैं, वो मुर्दों में से जी उठाया। हालेलुया। हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं, हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जितने भी बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं बाइबल टीवी पर, आप किसी भी डिवाइस पर मुझे देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम मिलकर खुदावंत के नाम को ज्यादा से ज्यादा इज्जत दें, खुदावंत के नाम को ज्यादा से ज्यादा ग्लोरीफाई करें। और जितने भी नाज़रीन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंत का फजल, खुदावंत का हाथ हमेशा आप पर बढ़े। नईम गिल साहब, वी वेलकम। पैट्रिक्स, वी वेलकम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। पतरस गौरी साहब, आपके लिए हम दुआ करेंगे। आपने जॉब की रिक्वेस्ट भेजी है तो जरूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको जॉब जैसी बरकत दे। शायद वकास साहब हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और आप लाहौर से भी वॉच कर रहे हैं, खुदा ने आपकी कमर को हील किया है, आपकी पेन जाती रही है और हम इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हम सारा जलाल, हम सारी इज्जत रब्बुल अफवाज लश्करों के खुदा के नाम को देते हैं। हमारा खुदा वो खुदा है जो सुनता है, जो छूता है और जो बरकत पर बरकत देता है। हम खुदावंदों के खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हम मेरे चीजों, आपने ईस्टर में आकर देखा होगा, जब आपने रोजे रखे होंगे, खुदा ने आपको बरकत पर बरकत दी होगी। रोजा जो है ये हमारी रूहानी तरक्की भी है, हमारी जिंदगी के अंदर हमें मजबूत भी करता है और हमें खुदा के करीब भी रखता है। इसलिए रोजों के दिनों में आप जरूर कोशिश किया करें, आप रोजे रखा करें और जितने आप रोजे रखेंगे आप ज्यादा से ज्यादा खुदा की कुर्बत में बढ़ते चले जाएंगे। जो काम आपसे नहीं हो पाते, आप नहीं कर सकते, वो आप दुआ और रोजे से कर सकते हैं और दुआ और रोजे से खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा जब भी आप
दुआ और रोजे में रहें, तो आप खुदा की कुर्बत में बड़ा करें, खुदावंद में रहकर ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करें, खुदावंद में रहकर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा करें और कहा करें कि खुदावंद मुझे बढ़ा, मुझे ब्रोमंद कर, ताकि मैं हमेशा तुझ में नजर आऊं और मैं तेरा स्टार बन जाऊं। जब आप यीशु के स्टार होंगे तो आपकी रोशनी दूसरों तक जाएगी और आपके वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पर बरकत पाएंगी। तो मैं बात कर रहा था मेरे चीजों कि हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि जब रोजे आए तभी हम रोजे में ठहरें। रोजा आप किसी भी वक्त रख सकते हैं अपनी रूहानी तरक्की के लिए। तो मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी नाज़रीन बाइबल टीवी को वॉच कर रहे हैं, बाइबल टीवी पर हमारे प्रोग्राम देखते हैं, मैं आप सबका भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमें अच्छा फीडबैक दिया और आपकी दुआओं से, आपकी कावश से आज ये टीवी जो है वो हम आगे लेकर जा रहे हैं और खुदावंद इस टीवी को बढ़ाए और ब्रोमंद करे, क्योंकि मेरे चीजों ये काम मेरे अकेले का नहीं बल्कि ये काम हम सब का है कि हम खुदा की आवाज को आगे से आगे तक लेकर जाएं, ताकि हर फर्दे बशर खुदावंद के नाम को जाने, पहचाने, तौबा करे, निजात का उसको तजर्बा हो और वो खुदा की बादशाही का वारिस बन जाए। इसलिए मेरे चीजों आपकी कोशिश, मेरी कोशिश, हम सब की कोशिश जो है वो रंग लेकर आएगी जब हम इसको बढ़ाएंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने अजीजों कारब को बताएंगे कि आप भी अपने सेल फोन के अंदर इस ऐप को डाउनलोड करें, बरकत पाएं। जब फ्री टाइम होता है, कोई भी आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है, और लोगों से वक्त जाया किए बगैर आप बाइबल टीवी को खोलें, कलाम की बात सुने, कुछ सीखें, ताकि आपकी जिंदगी और आपके घराने की जिंदगी क्या हो, बदल जाए। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, आए एक लम्हा के लिए हम देखते हैं। प्यारे भाई ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है कि मेरे लिए दुआ की जाए कि मेरी जॉब नहीं है, तो मैं जरूर भाई पतरस के लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदा उनको जॉब जैसी बरकत दे और खुदावंद का आसमान उन पर खुले और खुदावंद का पाक रूह उनकी मदद करे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं मेरे खुदा, आज के सबत के दिन के लिए। प्यारे भाई पतरस ने खुदावंद अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी जॉब के लिए खुदावंद दरखास्त दी है, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने बंदा की जरूरतों को पूरा कर और इसकी सोच से बढ़कर खुदावंद इसको बेहतर जॉब मुहैया कर, ताकि तेरा बंदा खुदावंद इसको रोजगार मिले। अगर कोई भी शख्स बेरोजगार है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, बेटी, कोई भी शख्स बेरोजगार है, खुदावंद उसकी बेरोजगारी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे। और जिनके पास जॉब नहीं, खुदावंद तो उनको जॉब जैसी बरकत दे। जिनके पास बिजनेस नहीं, तो उनको बिजनेस जैसी बरकत दे, ताकि खुदावंद जिनका बिजनेस लॉस हो चुका है, वो खुदावंद दोबारा से उठ खड़े हों और तेरी गवाही दें। हर तरह के कमी और घाटे तेरे बेटे यीशु के नाम से पूरी होते चले जाएं, ताकि ये प्यारे तेरी गवाही दें, इसी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। जॉर्डन, हम आपको भी वेलकम करते हैं और आपके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आपको भी बढ़ाए, ब्रोमंद करे और बरकत पर बरकत दे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम
दुआ करते हैं तो दुआ करने से मेरे चीजों खुदा का आसमान खुल जाता है। खुदा के कलाम के अंदर अगर हम यसाया नबी की मार्फत उसका देखें, यसाया की किताब का मुतालिया करें तो लिखा हुआ है कि खुदावंद का कान भारी नहीं कि सुन ना सके और उसका हाथ छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके। हमारा खुदा हमें हर वक्त बचाने की कुदरत रखता है और हमारा खुदा चाहता है कि किसी की भी हलाकत ना हो। आप देखें, खुदा चाहता था कि सदरक, मिस्र और अब्दनजू जो है ये आग की जलती हुई भट्टी से भी बाहर आ जाएं, इनको बचा लिया जाए। खुदा तो हमें जलने से बचाता है, खुदा हर हालात में हमें बचाने की ख्वाहिश करता है, मगर तभी हम खुदा के करीब होंगे तो खुदा हमें बचाएगा। जब हम खुदा से दूर होंगे, हमारा दिल खुदा के साथ नहीं होगा तो फिर हम नहीं बच सकते। मेरे अजीजों, इसलिए कोशिश किया करें कि खुदा की कुर्बत में रहा करें, खुदा की फेलोशिप में वक्त को गुजारा करें ताकि खुदावंद आपको बरकत बरकत दे। हालेलुया। हमारे साथ निकोल है, हम आपको भी वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे और खुदावंद का पाकरू आपकी मदद करे। हालेलुया। इसके साथ साथ हमारे साथ प्यारे भाई हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। भाई जवेद, हम आपके लिए भी बरकत चाहते हैं। ब्रदर जेम्स, वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद का पाकरू आपकी मदद करे और खुदावंद का फजल हमेशा आप पर ठहरा रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात हम एक जगह पर मीटिंग पर थे और खुदा की हजूरी कसरत से वहां पर जुम्बश कर रही थी और हमने रात बहुत बरकत पाई और सारा जलाल हम यीशु के नाम को देते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है और सुनकर फिर खुदा हमें जवाब देता है। जी पास्टर बिशप, प्यारे भाई रशीद मसीह साहब, वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। ऑरलैंडो से हमारे प्यारे भाई हैं पास्टर रशीद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम आपको वेलकम करते हैं और वी रियल एंजॉय। हमने आपके साथ बड़ा एंजॉय किया, हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया, सलीबी कलमात पर बातचीत की, बहुत सारी मीटिंग्स रही। हम इन सारी बातों का जलाल यीशु के नाम को देते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपकी मिनिस्ट्री को, लेगोस मिनिस्ट्री इंटरनेशनल को खुदा बढ़ाए, पाकिस्तान में, नेपाल में, दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर आपको खुदा कसरत से इस्तेमाल करे और आप जहां पर भी जाएं खुदावंद का फजल, खुदावंद का हाथ आपके साथ साथ और आपके आगे आगे रहे और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह जोया शॉन है, वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने लिखा है कि गॉड ब्लेस यू विद बेबी, हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको भी आपके दिल की मुराद को पूरा करे और खुदा आपको बरकत पर बरकत दे और कभी भी आपको किसी चीज की कमी ना आए और खुदावंद का पाकरू आपके साथ साथ रहे। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, हर एक के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, मैं तुझे रहाई बख्शूंगा, मैं तुझे आजादी बख्शूंगा, मैं तुझे मखलसी दूंगा। जब हम अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाते हैं तो खुदा हमारा जो है हमें मुश्किलों से, परेशानियों से बाहर निकालता है और खुदा हमें फिर इज्जत भी बख्शता है। हम ज़बूर भी गाते हैं, इज्जत तेरी बधावेगा याकूब दा खुदा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमारी इज्जत बढ़ाना चाहता है। अगर आज तक आपको मुआशरे में इज्जत नहीं मिली,
अगर आपको घर में इज्जत नहीं मिलती तो आप मत घबराएं, आपका खुदा आपकी इज्जत बढ़ाना चाहता है, और जिसकी इज्जत खुदा बढ़ाएगा उसको दुनिया की कोई ताकत लेट डाउन नहीं कर सकती, उसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी इज्जत याकूब का खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, और उसके नाम की मदद सराही करते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हल्ले मुश्किलात है, हमारा खुदा साहिबे जंग है, हमारा खुदा साहिबे इख्तियार है। हम अपने खुदावंद के नाम को मुबारक और उसके नाम को तज़ीम करते हैं, उसके नाम को अजीम करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि खुदा ही है जो हमारा मुहाफ़िज़ है, खुदा है जो हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जरूर जो है आपके साथ कलाम की आज बात भी शेयर करना चाहता हूं। और आज खुदा ने मेरे दिल में डाला कि आज हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में कि हमने रोजे में वक्त गुजारा, ईस्टर को हमने सेलिब्रेट किया, क्या ईस्टर को सेलिब्रेट करने के बाद हमने क्या क्या अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लेकर आए हैं, क्योंकि हमने स्लीपी कलमात के ऊपर भी गौर किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आए बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमने बहुत सारी बातों पर गौर किया, तो हम आज भी गौर करेंगे खुदा के कलाम की चंद बातों पर। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारी प्यारी बहन है, लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सिस्टर एलिजबेथ। वो लिखती हैं हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे प्यारी बहन एलिजबेथ, और खुदावंद आपके भी दिल की मुरादों को पूरा करे, और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे, और आप जहां पर भी हैं खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे, और खुदावंद का पाक रूह हमेशा आपके आगे आगे रहे। आपकी बहुत अच्छी वीडियोस हमें मिलती रहती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी वीडियोस जो है वो बाइबल टीवी पर कंटिन्यू चलती रहें, और जितनी भी आपकी वीडियोस आ रही हैं हम उनको प्रॉपर उनके ऊपर काम करके उनको बाइबल टीवी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और भी जितने नाजरीन हैं वो अपनी वीडियोस देना चाहते हैं, वो जरूर जो है आप हमें अपनी वीडियोस भिजवाइएगा, ताकि हम मिलकर जो है सबकी बहन भाइयों की वीडियोस जो है वो टीवी के ऊपर लेकर आए, और आपकी आवाज दूसरों तक पहुंच सके। हालेलुया। तो आए, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम एक दुआ करेंगे, और दुआ के साथ हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और बरकत हासिल करेंगे। हालेलुया। प्यारी बहन लिखती है थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदावंद आपको भी बरकत दे, और खुदावंद का पाक रूह आपकी भी मदद करे। हालेलुया। आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए, और हम आज का कलाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं अपने आप को तेरे हजूर सरेंडर करता हूं, अपने गले को, अपनी आवाज को, अपनी जुबान को, अपनी सोचों और ख्यालों को खुदावंद तेरे पाक रूह के ताबे करता हूं, क्योंकि तू कुदूस है, तू रहीम है, तू कादिर मुतलक है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे कलाम को हम वेलकम करते हैं। तेरा कलाम कसरत से नाज़िल हो, तेरे कलाम की बरकत हम सब पर ठहर जाए, तेरे कलाम से हम बरकत पर बरकत पाएं। अपने कलाम को नाज़िल कर, ताकि हम जिंदगी पाएं, बरकत पाएं और तेरे कलाम से भर जाएं, यीशु के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे,
और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। हमारे साथ प्यारी बहन एस्टर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। प्यारी बहन एस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे और आपको खुदावंद हमेशा अपने जलाल के लिए, अपने फजल के लिए और कलाम की वसअत के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। इसके साथ साथ अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और आज हम जानेंगे कि क्या ईस्टर के बाद हमारा एटीट्यूड वही है या हम बदल चुके हैं, या ये प्यार और ये मोहब्बतें और ये सुलह की बातें और खलूस की बातें, हमदर्दी की बातें, ये सिर्फ हमने रोजों की हद तक रखनी थी, या क्या आज भी ये सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर है या नहीं है। मेरे चीजों, हमें हर बात में खुदा की क्या करनी चाहिए, शुक्र गुजारी करनी चाहिए। मेरे चीजों, मैंने बात कर रहा था कि हमने सलीबी कलमात के ऊपर बात की थी कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि इनको मुआफ करना, कि हमें किस तरह एक दूसरे को मुआफ करना चाहिए। फिर हमने सीखा था कि मसीह जब सलीब पर थे तो उसने अपनी मोहब्बत को इस तरह जाहिर किया कि जो उसके साथ था उसने कहा उस डाकू को कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हमने मसीह की मोहब्बत को इस तरह भी देखा कि मसीह ने जाते वक्त अपनी माँ की सब जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दे दी और कहा कि देख, ये तेरा बेटा और ये तेरी माँ है। मेरे अजीजों, हमने देखा कि खुदा ने, यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से भी पुकार कर कहा कि तूने मुझे खुदावंद क्यों छोड़ दिया। मेरे गुनाह और आपके गुनाह मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। और मेरे अजीजों, हमने इन सारी बातों पर गौर किया। आज भी हम चंद बातों पर गौर करेंगे अपनी जिंदगी के लिए। पर्सनल सेल्फ, जो हमारी अपनी लाइफ है, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इन रोजों के दिनों के अंदर मैं खुदा से लिपटा रहा, क्या रोजों के दिनों में मैं खुदा के साथ तो रहा, मगर क्या अब रोजे खत्म हो चुके हैं, अब मैं खुदा के साथ वैसा ही हूं या नहीं हूं। मेरे चीजों, वरना हमें ईद मनाने का कोई फायदा नहीं अगर आज हमारा एटीट्यूड बदल चुका है, या सिर्फ हमने ये सारी जो बातें थी रोजों की हद तक करनी थी, उसके बाद की जिंदगी वैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमने खुदा से बरकत नहीं पाई। आज खुदा के कलाम में से मुकद्दस रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी आयत नंबर 9 से मैं पढ़ूंगा और आयत नंबर 11 और 12 तक पढ़ूंगा। और यकीनन आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कलाम की खूबसूरत वर्सेस। कलाम के अंदर लिखा है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी आयत नंबर 9। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के राह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे। मेरे अजीजों, आज हम बात कर रहे हैं कि मोहब्बत बेरिया हो। मेरे अजीजों, क्या मैंने रोजे रखे, ईस्टर को सेलिब्रेट किया, मैंने ये मोहब्बत सिर्फ रोजों में रखी,
क्या ये मेरी मोहब्बत ईस्टर की हद तक थी? उसके बाद फिर मेरे अंदर नफरत का बीज आ गया, मैं फिर अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं, मैं फिर अपने भाई से, बहन से, अपने बेटे से, बेटी से नफरत रखता हूं। अगर ऐसा है तो मेरे जीजो, फिर हम खुदा की बादशाही के हकदार नहीं हैं, खुदा की किंगडम के वारिस नहीं हैं। फिर हमारी दुआएं और रोजे वो मेरे जीजो किसी भी काम के नहीं हैं। हमने आज कलाम में से जो पहली बात है वो ये है, सीख रहे हैं मोहब्बत बेरिया हो, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शक ना हो, ऐसी मोहब्बत जो खालिस हो, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दाग नजर ना आए, और वो मोहब्बत जो किसी लालच के बेसबाब ना हो, जिसमें लालच नजर ना आए। ऐसी मोहब्बत हमें खुदा हमसे मांगता है। आज मुझे अफसोस से बात कहनी पड़ती है कि बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो काम भी करते हैं और साथ हमारे बिजनेस की बात भी करते हैं और कहते हैं जी हमें इतने पैसे दो तो हम ये काम करेंगे, हमें इतना पैसा दो तो हमारी मोहब्बत हमेशा आपके साथ रहेगी। मोहब्बत के पैसे के लिए अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, पैसे के लिए अपना प्यार दिखाते हैं, और जब पैसा नहीं होता फिर मोहब्बत भी नहीं और कोई प्यार नहीं, और आई डोंट केयर हु आर यू, आप कौन है, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। मेरे जीजो, क्या मैं ऐसी मोहब्बत रखता हूं? क्या मैं जी उसी वक्त तक करता रहूंगा जब तक मालिक मुझे कुछ देता रहेगा? मेरे जीजो, खुदा इस तरह की मोहब्बत को पसंद नहीं करता। शायद इंसान ऐसी मोहब्बत को पसंद करता हो कि वाह मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, ये शख्स मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, सर जी ये मुझे कुछ क्या क्या लक़ब देता है, ये मुझे कितना ऑनरेबल करता है। शायद उस शख्स के लिए तो ये अच्छी बात लग रही हो, मगर खुदा की बादशाही में ये बातें हरगिज अच्छी नहीं। मेरे जीजो, खुदा चाहता है कि हमारी मोहब्बत बेरिया मोहब्बत हो। खुदा हमारी मोहब्बत में मिलावट नहीं देखना चाहता। खुदा चाहता है कि हम खालिस मोहब्बत करें, और जिस तरह कि उसने हमसे खालिस मोहब्बत की, और उसकी मोहब्बत देखें कैसी है कि उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया मेरे और आपके लिए। ये उसकी मोहब्बत है। और कलाम के अंदर लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में कि खुदा ने जहान से कैसी मोहब्बत की। ये खुदा की मोहब्बत देखें कि खुदा ने जहान से कैसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे जीजो, खुदा ऐसी मोहब्बत देखना चाहता है। ऐसी मोहब्बत अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने कोऑर्डिनेटर से, किसी भी शख्स से जो आपके इर्द गिर्द जहां पर भी रहता है, ऐसी मोहब्बत करें जिसमें कोई लालच ना हो। मेरे जीजो, खुदा आपको सरबुलंद करेगा आपकी मोहब्बत के वसीला से कि कैसी मोहब्बत आपके अंदर है। मगर अफसोस कि हमारी मोहब्बत लालच से भरी हुई है। हमारे ताल्लुकात जब तक मफाद है, जब तक हमें किसी से काम है, हम उसको हेलो हेलो करते हैं और उसको बहुत ऑनर देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर मोहब्बत जो है सिर्फ हमें उसे टेम्परेरी तौर पर दिखाते हैं। खुदा ऐसी मोहब्बत नहीं पसंद करता। कलाम के अंदर लिखा है कि अगर ऐसी मोहब्बत है मेरे जीजो तो खुदा उसे पसंद नहीं करता। बाज लोग क्या करते हैं, रोजे आ गए हैं, लो जी रोजों में गरीबों को खाना दो, लो जी गरीबों की मदद करो, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी मोहब्बत दिखाते हैं लोगों को, मगर अगर यही मोहब्बत खालिस ना हुई तो फिर ऐसे रोजों का और ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा
नहीं है मेरे अजीजों। आगे चलकर देखते हैं, लिखा है कि बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। खुदा नहीं चाहता कि हम दो तरफा लोग हों, हम दो मेरे अजीजों कश्तियों में पांव रखें। खुदा चाहता है या तो तू सर्द हो जा या फिर तू गर्म हो जा। लिखा है बदी से नफरत कर। बहुत मुश्किल है दुनिया में रहते हुए इंसानों से कि इस बात पर गौर करें और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना। एक बड़ा चैलेंज है मेरे अजीजों कि बदी से नफरत रखना, क्योंकि इब्लीस जो है कलाम के अंदर लिखा है कि ये शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। मेरे अजीजों, हमें हर सूरत हाल के अंदर जैसी भी जिंदगी के अंदर आ जाती है, हमें बदी से नफरत करनी है। मगर हम क्या कहते हैं, बदी को वेलकम कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमसे गुनाह हो गया है। कलाम के अंदर लिखा है कि इससे नफरत करो। और नफरत किससे की जाती है? जो चीज आपको पसंद ना हो। आप देखें, आप कभी मार्केट में जाएं, आपको जो अच्छा लिबास लगता है आप उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। और जो चीज आपको ना अच्छी लगे आप कहते हैं मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है, ये चीज मेरी पसंदीदा नहीं है। इसी तरह खुदा की नजर में जो बदी है ये एक नफरत, मेरे अजीजों ये नफरत है। इससे दूर रहने की कोशिश करें। और कलाम हमें ये सिखाता है तेरा फायदा और तेरी भलाई इसी के अंदर है कि तू बदी से दूर रहे, बदी से नफरत करे और किससे लिपटा रहे? नेकी से लिपटे रहो। चिपक जाओ, आप इस तरह उसके साथ लिपट जाओ कि आपको दुनिया खींचे तो आपको कोई छुड़ा ना सके। मैं कभी कभार कहता हूं कि नेकी से ऐसे लिपट जाओ जैसे एल्फी को किसी चीज के साथ चिपका दे तो वो उतरने में देर लगाती है, या तो उतरती नहीं या उतरने में देर लगाती है, और अगर उतर भी जाए तो वो दूसरी चीज को अपने साथ क्या करती है? खींच लेती है। इस तरह की नेकी खुदा चाहता है कि आपकी नेकी से दूसरे लोग खींचे चले आए, आपके एटीट्यूड से लोग बदलना शुरू हो जाएं, आपके रवैये से खानदान बदलना शुरू हो जाए। आप नेकी को इस तरह लपेट ले अपने ऊपर, जिस तरह हम किसी शॉल को अपने ऊपर लपेटते हैं, हम कपड़ों को अपने ऊपर लेते हैं, हम किसी चीज को अपने आप को कवर कर लेते हैं ताकि हम महफूज हो जाएं। अगर हम नेकी को लपेट लेंगे तो हम खुदावंद की बादशाहत में महफूज होंगे मेरे अजीजों। मगर अफसोस की बात, हम वहां पर जहां पर हां की जगह होती है वहां पर ना कहते हैं, और जहां पर ना की जगह होती है वहां पर हम हां कह देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए हम ये काम करते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेकी से लिपटे रहें। और आगे चलकर देखते हैं, लिखा है ये 5-6 बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं कि ईस्टर के बाद ये रवैये हमारे अंदर है या नहीं है, या ईस्टर हमने मनाया उसके बाद का क्या रवैया हमारे अंदर है। आगे चलकर देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। बरादराना मोहब्बत, भाइयों जैसी मोहब्बत, इससे एक दूसरे को प्यार करो। मेरे अजीजों, आए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर हम देखें कि क्या मैंने आज तक अपने नेबर्स को, जो मेरा पड़ोसी है,
इससे अपने भाइयों जैसा प्यार किया है? क्या मैंने इससे अपनी बहनों जैसा प्यार किया है? मेरे अजीजों, कलाम कहता है कि जिसको भी तू मिल, तू दुनिया में जहां कहीं पर भी रह, तू जहां कहीं पर भी जा, हर शख्स के साथ तेरा एटीट्यूड, तेरा उठना बैठना इस तरह का नजर आए कि जैसे वो तेरा भाई है। उसकी टेक केयर कर, उसका हाल पूछ, उसकी मदद कर, उसके लिए दुआ कर, उसके लिए रोजा रख, उसके लिए मेहनत कर, बरादराना मोहब्बत। मेरे अजीजों, खुदा बरादराना मोहब्बत चाहता है, यूनिटी खुदा पसंद करता है। खुदा चाहता है कि भाई बहन मिलकर रहे। ये मेरी डिजायर नहीं, ये किसी शख्स की डिजायर नहीं, ये किसी खादम की डिजायर नहीं, ये कलाम की डिजायर है, ये खुदा की डिजायर है कि खुदा चाहता है कि भाई बहन मिलकर रहें। खुदा अलहदा नहीं देखना चाहता, खुदा चाहता है यूनिटी रहे। आपको कहीं पर भी जाने का इत्तेफाक हो, हम एकदम अपने रिश्तों को बदल देते हैं। हम अपने गुस्से में आकर कहते हैं तू कौन और मैं कौन, मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता और नाता नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो टूट जाती हैं, जो बिखर जाती हैं और उनका खानदान जो है वो गुमराही का शिकार हो जाता है। उसकी बड़ी वजह क्योंकि बरादराना मोहब्बत खत्म हो जाती है। और ये बरादराना मोहब्बत की जो फसाद की जड़ है वो है रुपया, पैसा, जमीनें, दौलत। ये सारी चीजें हमें दूर कर देती हैं। याद रखें, दुनिया की चीजें दुनिया में रह जानी है, कुछ भी नहीं आपके साथ जाना। और किसी ने क्या खूब कहा कि सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं लेकर गया। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने भाई की जमीन, मैं अपनी बहन की जगह, मैं उसका रुपया पैसा लेकर कुछ बन जाऊंगा, तो ये हमारी गलत फहमी होगी। हम गलत जगह पर फैसला कर रहे हैं। कलाम कहता है उससे प्यार कर, उसको ये जान कि ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, इसको इस तरह की मोहब्बत दे। हम तो दुनिया में रहते हुए अपने बहन भाइयों को भी ऐसा दर्जा नहीं देते, हम दूसरों को क्या देंगे। मगर कलाम हमें यह सिखाता है कि तेरी मोहब्बत जो है वो बरादराना हो, बराबर की मोहब्बत हो। ऊपर नीचे की मोहब्बत खुदा को नहीं पसंद, खुदा को इक्वल मोहब्बत पसंद है, बराबर की मोहब्बत, बरादराना मोहब्बत। और वो मोहब्बत जिसमें कोई ऐब जोई नहीं, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो खालिस है, सोने की मानद। कलाम के अंदर लिखा है, आगे चलकर देखते हैं, लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो। आमीन। कोशिश करो, जितना मुमकिन हो सके कोशिश करो और रूहानी जोश से भरे रहो। आपकी कोशिश रंग लेकर आएगी। आप देख लें, आप कोशिश करते हैं जी घर बनाने की, तो क्या होता है, घर बन जाता है क्योंकि वो आपकी कोशिश से बना है, आपकी जद्दोजहद से बना है, वो आपकी मेहनत से बना है। कलाम में लिखा है कि इसी तरह तू किसी भी काम की कोशिश करता है वो तो तू कर लेता है, मगर कलाम कहता है कि रूहानी जोश में भर जाओ। इसमें कोशिश करो, इन चीजों में कोशिश करो कि आपको कहीं पर मौका मिलता है खुदा का कलाम सुनने का, खुदा के कलाम को बोलने का, खुदा के कलाम को सीखने का। कोशिश करें कि हमें बैठकर अपनी तवज्जो इधर उधर नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की तरफ, खुदा के खादम की तरफ हमने देखना है।
और हमने फिर उससे क्या करनी है, बरकत पर बरकत लेनी है। हालेलुया। रूहानी जोश, ऐसा जोश जो रूह और सच्चाई से भरा हुआ हो आपके अंदर, आप हर जगह जोश में नजर आए। ये नहीं कि ये हमारी मीटिंग है, यहां पर हमने नाच झूम कर गाना है और दूसरी मीटिंग में जाके चुप करके बैठ जाना है। नहीं मेरे जीजो, मैंने पहले आपसे कहा कि इक्वल मोहब्बत खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कि तू जहां कहीं पर भी जाए, तू रूहानी जोश से भरा हो, तेरे मुंह से हर लफ्ज रूह के मामूली और हजूरी से निकले। जिसके घर में जाए उसको बरकत दे, बेटे बेटी को बरकत दे, एक एक के हाल को पूछ और उनके लिए दुआ कर, और दूसरों को भी रूहानी जोश से भरने का फजल देना। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और कलाम के अंदर हमने इस बात पर गौर किया है कि हमें कोशिश जो है, हम दुनिया की और कोशिशों में लगे रहते हैं, मगर क्या हम रूहानी जोश में भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए? अगर ऐसा है नहीं तो मेरे जीजो, हमें रूहानी जोश में भरने की जरूरत है। हमें कोशिश करने की जरूरत है। हर वक्त हमारी जुबान पर मेरे जीजो ज़बूर, गीत और खुदा की प्रस्तुति होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना खुदावंद के नाम से होना चाहिए। हम किसी बात पर अपने घर में बात करें, हम बाहर बात करें, हमारे मुंह से आमीन के लफ्ज निकलने चाहिए, हमारे मुंह से हालेलुया के लफ्ज निकलने चाहिए, हमारे मुंह से बरकत के लफ्ज निकलने चाहिए। यहां से लोग देखेंगे कि ये शख्स, ये बहन, ये भाई रूहानी जोश से मामूर है, खुदा उसके साथ है, खुदा का फजल इसके साथ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यकीनन हमारी कोशिश ये होगी कि हम सुस्त रहें। और कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ढीले हाथ और सुस्त घुटनों से नफरत रखता है। खुदा नहीं पसंद करता कि हम सुस्त रहें, खुदा नहीं पसंद करता हमारे हाथ ढीले रहें। खुदा ये चाहता है हमारे हाथ उठे रहें और खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की प्रस्तिश में, खुदा की बंदगी में हम उसको ऑनर देते रहें। हालेलुया। और आगे चलकर देखते हैं कि लिखा है खुदावंद की खिदमत करते रहो। ये आयत मेरी पसंदीदा आयत है। खुदावंद की खिदमत करते रहो जब तक जमीन के ऊपर हो। खुदावंद की खिदमत करते रहो बगैर नफे के, बगैर लालच के, बगैर हसद के, बगैर किसी और चीज के, किसी भी लालच के बगैर खिदमत करते रहो। तो खुदावंद की करते रहो जब तक आपकी जमीन पर सांसें हैं। खुदावंद के नाम को जलाल पर जलाल देते रहो। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। खुदावंद की खिदमत करना मेरे जीजो हमारे लिए सबसे बड़ा काम यह है कि हम खुदावंद की खिदमत करें। बेटा या बेटी जब जॉब से आते हैं तो घर में आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये खिदमत करके आया है, ये काम करके आया है, ये मेहनत और मुशक्कत करके आया है। अब इसके आगे खाना रखा जाए, इसको ठंडा गिलास पानी पिलाया जाए, इसकी हिफाजत की जाए। मेरे जीजो, जब आप खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा का टेबल भी फिर आपके लिए खुल जाता है, उसकी बरकतें आपके लिए खुल जाती हैं। आप खुदा की खिदमत करते रहें। अगर आप बेड पर हैं तो बेड पर खुदा की खिदमत करें, अगर आप व्हील चेयर पर हैं तो व्हील चेयर पर खुदा की खिदमत करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वी रियल एप्रिशिएट, हम बिली ग्राम को करते हैं। जब वो व्हील चेयर पर आया तो उसने व्हील चेयर पर भी आकर खुदावंद की प्रस्तुति की, खुदावंद के कलाम को उसने लोगों तक लेकर गया। क्या आज हम इस तरह नहीं कर सकते? मेरे जीजो,
हम बीमारी में भी खुदावन को याद नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी जात, अपने जिस्म के लिए दुआ करते हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। कलाम में लिखा है कि खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर। हालेलुया। उम्मीद रखें, खुशी मनाएं कि आपका बादशाह आने वाला है, आपका बादशाह मुर्दों में से जी उठा है, आसमान पर चला गया है। इस बात की खुशी मनाएं, लोगों तक इश्तिहार बन जाएं, लोगों तक इस बात की खुशी लेकर जाएं कि मेरा मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर है, कुदरत के साथ आने वाला है। मेरी चीजों, खुशी की बात है। खुशी और मुसीबत में क्या रहो, साबर, हम्बल। मेरे चीजों, खुदा हमें देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम साबर रहें मुसीबत में भी। और आखिरी बात हम देखते हैं, लिखा है दुआ करने में मशगूल रहो। हर वक्त दुआ करते रहो, दुआ करने में मशगूल रहो। आप बाहर आते, अंदर जाते, अगर आप अकेले हैं, अलोनली फील कर रहे हैं, आप दुआ करना शुरू करें। खुदा आपके साथ आ जाएगा, खुदा आपके साथ बातें करना शुरू कर देगा। मेरे चीजों, अगर ईस्टर के बाद ये चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमें आज अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं दुआ करने में मशगूल रहो। आपको नहीं मालूम, वास की किताब के अंदर लिखा है, सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा बराबर होगा। मेरे चीजों, मैं नहीं जानता को किस वक्त खुदा मेरी दुआ को सुन लेगा, किस वक्त खुदा मेरी आवाज को सुन लेगा। इसलिए लिखा है दुआ करने में मशगूल रहो। हर वक्त दुआ करो, जब वक्त मिले, मौका मिले, जगह मिले, दुआ करो। दुआ करने में मशगूल रहो, खुदा आपकी सुनने के लिए तैयार है। इससे आप जाने जाएंगे कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और दुआ करने से हमारी रूहानी तरक्की भी बढ़ती है। दुआ करने से हम रूह में और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते हैं। जितनी ज्यादा दुआ करेंगे उतना ज्यादा खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे चीजों, आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके प्यार, उसके रहम और उसके फजल के लिए। तो मेरे चीजों, आज हमने इन बातों को सीखा कि ईस्टर जो है उसके बाद का भी रवैया हमारा यही होना चाहिए। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं अब आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए अपनी आंखों को बंद करें। मेरा ईमान है कि आपने यकीनन कलाम के वसीला से बरकत पाई है। और जितने भी लोग, हमारा नीचे दिया गया नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भिजवा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और इसके साथ साथ 03004387 इस पर भी आप, पाकिस्तान का नंबर है, आप इस नंबर पर भी दुआ करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 03004387 आप इस नंबर पर भी दुआ करवा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर भी दुआ करवा सकते हैं। आप अपना जो भी आपके पास वीडियो है आपकी, वो हमें भिजवा सकते हैं। जिस तरह आप हमारी वीडियोस देखते हैं, इस तरह आप अपनी वीडियोस भी देखेंगे और खुदा आपको बरकत देगा। अगर कोई भी बीमार है, कमजोर है, परेशान है, दुखी है, मायूस है,
ना उम्मीद हो चुका है, तो आए अपने सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करता हूं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। आज मैं अपने तमाम भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बेटे और बेटियों को तेरे खून में छुपाता हूं। एक एक की दिल की मुराद तेरे बेटे यीशु के नाम से पूरी हो। इनके दिलों के इरादे जो उन्होंने दिलों के अंदर सोच रखे हैं, खुदावंद तेरा पाक रूह इनकी पूरी करे। अगर खुदावंद कोई बीमार है, मैं उसकी बीमारी को बाप और बेटे और रूह के नाम से कैंसिल करता हूं। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की लाचारी यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद देख, अगर कोई परेशान है, जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, जिस्म का हिस्सा खुदावंद काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको तेरे लहू में छुपाता हूं। उसका बदन यीशु के नाम से शिफा पा जाए। हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद देख, जिनके पास रोजगार नहीं, उनको रोजगार जैसी बरकत देना। खुदावंद देख, जो परेशान है, उनकी जिंदगी के अंदर हालात बेहतर होते चले जाएं। जो कोरोना के सबब से खुदावंद कोरोना की बीमारी के अंदर उलझे हैं, उनको इस लानत से रहाई बख्श दे। हर एक को खुदावंद तू छू और कामल शिफा दे। मैं एक एक भाई को, एक एक बहन को, मैं अपने बेटे बेटियों को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरे लहू में छुपाता हूं। होल बॉडी को तेरे सुपुर्द करता हूं। बॉडी के एक एक ऑर्गन को तेरे सुपुर्द करता हूं। हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से डांटता हूं। हर तरह की लानत को यीशु के नाम से दूर करता हूं। और इनके लिए प्रॉस्पेरिटी और किंगडम्स को मांगता हूं। ये बढ़े और तरक्की करें और तेरे कवाड़ करें। खुदावंद इसी तरह बाइबल टीवी को तू बरकत दे। खुदावंद और जितने टीवी खुदावंद चल रहे हैं, एक एक के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत हो। आज की इबादत का सारा जलाल, मैं सारी इज्जत खुदावंद लश्करों के खुदा तेरे नाम को देता हूं। और जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रखे हैं, उनके दिल की मुरादें तेरे बेटे यीशु के नाम से पूरी, उसी के नाम से। मेरा ईमान है, मैंने दुआ की है, आप यकीनन यीशु के नाम की गवाही देंगे और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करेगा। मेरे अजीजों, हम फिर दोबारा मिलेंगे बाइबल टीवी पर, आपसे बात करेंगे, आपकी दरखास्त भी सुनेंगे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदावंद रात भर आपकी मदद करे, खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे, और आप जहां कहीं पर भी हैं, खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे, और खुदावंद का नूर आप पर हमेशा जलवा कर रहे। मैं तमाम मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, और अमेरिका के अंदर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको ये हैव अ ब्लेस्ड डे। खुदा आपको इस दिन में भी कसरत से इस्तेमाल करे, और खुदा का नूर आपके साथ साथ हो। गॉड ब्लेस all my brothers and sisters. Keep watching Bible TV. Amen. Amen. Glory.